जब सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे उस दिन आदिवासियों का सुख और चैन और असली ताकत और असली अधिकार उस दिन मिलेगा। जब तक नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहे। सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा? देशद्रोह का कानून। कब ये सरकार बोलेगी, कब ये सरकार कोई एक्शन लेगी? वहां पे मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा का ढोंग रचा। भाजपा और उनके साथ जितने भी ताकतें हैं पूरे देश में नफरत की केरोसिन फैला दी है। जब सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे उस दिन आदिवासियों का सुख और चैन और असली ताकत और असली अधिकार उस दिन मिलेगा। जब तक नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे और जब तक लड़ते रहेंगे तब तक नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं मोगे जी को और पूरी टीम को। आज आपने देश के पूरे आदिवासियों को आज एकजुट में लाकर आज एक नया संघर्ष के लिए एक नया संदेश देंगे। पूर्वोत्तर भारत राष्ट्रीय आबादी में 3.8% की हिस्सेदारी रखता है और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 8% की कवरेज करता है। पूर्वोत्तर भारत विश्व के सर्वाधिक सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण क्षेत्रों में से एक है और यहाँ पर 200 से अधिक जनजाति लोग रहते हैं। मणिपुर के पवन धरती पे जो कुछ दिनों पहले हुआ, जो आप सबको दिखा, वो शर्मजनक है। और हम जब मणिपुर की बात करते हैं तो जिस मणिपुर में प्रकृति को पूजा जाता है, उसी मणिपुर में प्रकृति के द्वारा बनाए गए मनुष्य के खून की नदियां बह रही है। आज मणिपुर हिंसा में आज 90 दिन हो गए हैं, 250 से ऊपर लोग मारे गए हैं। मणिपुर में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार कर उनको नंगा परेड कराया जा रहा है। 50,000 से ऊपर लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए हैं। इन रेफ्यूजी कैंप्स में उनके लिए ना साफ पीने का पानी है, ना खाने का सुविधाएं हैं, न ठीक तरीके से रहने का बंदोबस्त है। 300 से ऊपर गिरजा घर जलाए गए। मैं इस गूंगी बहरी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि कब तक ये चुप्पी होगी, कब तक ये चुप्पी साधेंगे ये लोग, कब तक हमारे प्रधानमंत्री बोलेंगे? हमारे प्रधानमंत्री देश विदेश में घूम घूम कर बड़े बड़े भाषण देते हैं। 15 से 20 घंटे का सफर करके जाकर विदेश में बड़े बड़े भाषण देते हैं, पर उनसे 2.5 घंटे का एक फ्लाइट लेकर मणिपुर में जाकर लोगों की वहां पे जो स्थिति है वो उस पे उनको कोई समय नहीं है। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि कब तक आप लोगों का आवाज दबा के रखेंगे, कब तक आप लोगों की बोलती बंद कर रखेंगे? अब तो ये समय आ गया है कि कोई भी वीडियो अगर निकलता है, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा? देशद्रोह का कानून। आप लोगों ने सुना है ये देशद्रोह का कानून, क्योंकि आप सच्चाई को आगे ला रहे हो। अभी तो इंटरनेट बंद है, जब इंटरनेट खुलेगी तब सोचिए कितने सारे और घिनौने हरकत, कितने सारे और इस तरीके के वारदात हमारे सामने आएंगे। हमारा इस समय एक साथ जुड़ने का समय आ गया है। सभी आदिवासियों भाइयों और बहनों से मैं अनुरोध करती हूँ कि एक साथ जुड़कर, चाहे वो मणिपुर की बात हो, चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे कोई भी प्रदेश की बात हो, हमें अपने भाइयों और बहनों का हाथ सशक्त करना होगा। हमें अपने भाइयों और बहनों के साथ खड़े होकर उनके हकों के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। हम जब मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर में 90 दिन से ऊपर हिंसा चल रहा है। पूरा देश को कुछ नहीं पता चलता क्योंकि गौड़ी मीडिया आगे चल रही है। ये तो इस वीडियो के निकलने पर ही पूरा देश जाग उठा और
सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना कॉग्निजेंस लिया तभी प्रधानमंत्री 30 सेकंड के लिए मणिपुर के लिए बोला। मैं पूछना चाहती हूं, उत्तर पूर्व भारत या फिर मणिपुर की तरफ इस तरीके का सौतेला व्यवहार कब तक चलेगा? कब तक आदिवासी भाई बहनों पर अत्याचार होगा? कब ये सरकार बोलेगी? कब ये सरकार कोई एक्शन लेगी? वहां पे मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा का ढोंग रचाते हैं, पर उनको अपने प्रदेश के लिए कुछ नहीं करना। वहां पे सिर्फ झूठ बात फैलाने की बात चल रही है। मैं राहुल जी जो कहते हैं वो बोलना चाहूंगी। राहुल जी बोलते हैं कि भाजपा और उनके साथ जितने भी ताकतें हैं पूरे देश में नफरत की केरोसिन फैला दी है और एक छोटी सी चिंगारी इस देश में आग लगा सकती है। तो भाइयों और बहनों, हमें इस चिंगारी को भड़कने से रोकना पड़ेगा और मोहब्बत का जो संदेश है वो हमें अपने लोगों के बीच लेके जाना पड़ेगा और अपने लोगों के साथ खड़े होकर उनके हकों के लिए लड़ना पड़ेगा।